दोस्तों YouTube पर वीडियोस देखकर आपकी ज़िंदगी बन भी सकती है और YouTube पर टाइम वेस्ट होकर भी आपकी ज़िंदगी खराब भी हो सकती है। इस वजह से खराब वीडियोस देखना बंद करिए और एजुकेशनल वीडियोस देखकर आप अपनी ज़िंदगी को संवारने में लग जाइए। देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या जुड़ा है। अभी हाल ही में DRDO ने बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है जिसको लेकर बने हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अभी देखिए, आपने सुना था कि जो भारत और चाइना का बॉर्डर है, लद्दाख बॉर्डर, तो वहाँ पर अगर कोई भी मशीनरी या कोई भी हैवी लोड हमें वहाँ तक पहुँचाना है तो उसके लिए हम लोग या तो रोड के माध्यम से जा सकते थे या तो हम लोग हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से वो चीज़ें पहुंचा सकते थे। लेकिन अगर हमें बहुत भारी भरकम चीज़ पहुंचानी हो, यानी कि कोई हमको मिसाइल, तोप या फिर कोई ट्रक, इस टाइप की चीज़ों को पहुंचाना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी बहुत ही शानदार चीज़ बनी है। यहाँ पर DRDO ने एक ऐसा मेथड ईजाद किया है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट अभी किया है जिसमें वो क्या करेंगे कि मान लो उनको एक बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक गाड़ी है, इसको वहाँ पर सीमा तक पहुँचाना है। तो इसको क्या करेंगे, एरोप्लेन से बहुत अधिक ऊंचाई पर ले गए जहाँ पर इसको ड्रॉप करना है और आसमान से ही इसको छोड़ दिया और इसको कुछ इस तरीके से ज़मीन पर आकर ये गिरेगा। मतलब ये ज़मीन पर अगर गिरकर डैमेज नहीं होगा, इसमें पैराशूट्स लगे होंगे और जो भी चीज़, भारी चीज़ हमको पहुंचानी होगी ज़मीन पर, वो पैराशूट्स ओपन हो जाएंगे और बहुत ही स्मूथ तरीके से वो वहाँ पर लैंड करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर हम चीज़ों को ज़मीन पर नहीं ले जा सकते हैं, हम इमरजेंसी के केस में अचानक से ही उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम द्वारा कितने टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। तो कितना वेट का जो सामान है जो कि ऊपर आसमान से नीचे गिराया जा सकेगा हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, तो वो आंसर हो जाएगा 7 टन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि 7 टन का अगर कोई सामान है तो इसको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से नीचे गिराया जा सकता है। इस टेक्निक को, जिसका नाम रखा गया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम अपने आप में बता रहा है P7, 7 से मतलब 7 टन हो गया। हैवी ड्रॉप यानी कि कोई भारी चीज़ हम लोग ड्रॉप करा सकते हैं। ये इसका देखो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये एक हैवी चीज़ है जिसको हाल ही में एक्सपेरिमेंटल तौर पर DRDO ने आसमान से ड्रॉप किया था और ये बहुत ही सक्सेसफुली ज़मीन पर इसको लैंड कराया गया है बहुत ही स्मूथ तरीके से। इसका सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का, इसमें कुछ पैराशूट्स होंगे जो कि इसको फ्री फॉल होने से बचाएंगे और बहुत ही स्मूथ तरीके से ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा। जाहिर सी बात है, इसका फ़ायदा हम लोग चाइना के बॉर्डर पर ले सकते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले सकते हैं, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हाल ही में अशोक लवासा को ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक लवासा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। अशोक लवासा बने एशियन डेवलपमेंट बैंक के उप अध्यक्ष। ठीक है, तो इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं अशोक लवासा का, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना है एक अवार्ड के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने रेल इंफ्रा और मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा वेद प्रकाश डुडेजा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में वेद प्रकाश डुडेजा ने एक अवार्ड है जिसका नाम है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जीत लिया है। और ये जो अवार्ड है इसको रेल इंफ्रा मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स में प्रदान किया गया है। तो इस फोटो में भी अच्छे से देखकर समझ लेंगे, इसका नाम है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसको वेद प्रकाश डुडेजा ने जीत लिया है, जो कि वो इस समय वाइस चेयरमैन हैं रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो इतना आपको पता होना चाहिए।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में हाल ही में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विक्रम डोराविस्वामी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में विक्रम डोराविस्वामी को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिनको हाल ही में विक्रम जी को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत करी गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? इस योजना में क्या होगा? अब ये जो योजना है छत्तीसगढ़ में जिसको शुरू किया गया है गोधन न्याय योजना, इसका एक फ़ोटो देखेंगे, फिर उसके बाद में बताता हूँ इसमें क्या करना होगा। इसमें ये करना होगा कि इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी, ये जितने भी पशुपालक हैं उन लोगों से, जो पशुपालक हैं उनसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने का काम करेगी। यानी कि जितने भी पशुपालक हैं उनको एक जीविका का साधन मिलेगा, साथ ही साथ में उनको इनकरेजमेंट मिलेगा और वो पशुपालन की दिशा में अच्छा काम कर पाएंगे। तो उन लोगों से जो गोबर होता है उसको 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सरकार खरीदने का काम करेगी। तो इसके बारे में इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप लोग PDF से पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी होंगी। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, जिसको हिंदू में बोलेंगे दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत लोग भूखा रह गए थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8.9%। ये जो डेटा है ये 2019 का है, यानी कि वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में इतने प्रतिशत लोग जो हैं ये भूखे रह गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट का आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। देखो ये रिपोर्ट जो है वर्ष 2020 की है। इसमें लिखा है द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट है जिसके बारे में ये क्वेश्चन बना है। आगे चलते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस IT कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल 4G/5G स्मार्टफोन्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा करी है? तो बहुत ही खुशी की बात है कि रिलायंस जियो के साथ में गूगल ने मिलकर इसकी घोषणा करी है। रिलायंस जियो 5G टेक्निक्स को लॉन्च करने वाला है और उसने अनाउंस किया है कि वो गूगल के साथ में मिलकर एक 5G एंट्री लेवल 5G सस्ते मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च करने वाला है, जिससे क्या होगा कि भारत पर जो चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वालों का जो पूरा कब्जा हो रखा है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ेगा और हो सकता है कि रिलायंस का ये फ़ोन बहुत लोगों को पसंद आ सकता है। जो गूगल और जियो के बीच में ये जो पार्टनरशिप है जिसको हाल ही में किया गया है। आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वर्ष 2019 से 20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? आंसर हो जाएगा इफ़को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इफ़को को वर्ष 2019 से 20 में पूरा शुद्ध रूप से 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स में इस न्यूज़ को कवर किया था, जिसमें लिखा है इफ़को फाइनेंशियल ईयर्स 2020 में प्रॉफिट एट द रिकॉर्ड ऑफ 1005 करोड़, और यानी कि इनका जो टर्नओवर है वो 6% से बढ़कर 29,412 करोड़ रुपए पहुँच चुका है। अगला प्रश्न है कि एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 950 मिलियन डॉलर यानी कि 7,156 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा किया है? तो आंसर हो जाएगा सैमसंग कंपनी। हाल ही में एप्पल ने सैमसंग को 950 मिलियन डॉलर का फ़ाइन अदा किया है। इसमें क्या होगा कि एक्चुअल में जो एप्पल कंपनी का जो फ़ोन होता है उसका जो डिस्प्ले होता है वो लोग सैमसंग कंपनी से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो हुआ क्या, अभी इस समय का कोविड-19 चल रहा है, तो उस केस में क्या हुआ
कि एप्पल कंपनी के जो मोबाइल्स हैं उनकी खपत में कमी हो गई। कमी होने की वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने पहले से जो सैमसंग से ऑर्डर दे रखा था उसको वो लोग सही समय पर नहीं ले पाए, जिसकी वजह से सैमसंग को लॉस हुआ। और जब सैमसंग को लॉस हुआ तो उसने इनके ऊपर इतने का जुर्माना लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर शो भी कर दिया है। आईपीएल के COO हेमंत अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम CEO चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में हेमंत अमीन को BCCI का अंतरिम चेयरमैन चुना गया है। अंतरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी फॉर्म से उनको चुना गया है। जब कोई परमानेंट CEO आ जाएगा तब इनको उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस समय जो हेमंत अमीन हैं ये IPL के COO पर कार्य कर रहे हैं और इनको BCCI का अंतरिम CEO कुछ दिन के लिए बना दिया गया है। दोस्तों आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए या नहीं। एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से लिखकर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा वेद प्रकाश डुडेजा। वेद प्रकाश डुडेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो गाइस राइट आंसर विल बी विक्रम डोराविस्वामी। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपके सारे क्वेश्चन आंसर राइट होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।